आईफोन बनाने वाली कंपनी ने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी है। कंपनी ने कुल 4 नए फोन लॉन्च किए हैं। दमदार फीचर से कंपनी ने फैंस को चौंकाया है। एप्पल ने आईफोन 17, आईफोन 17A, आईफोन 17 मैक्स और आईफोन 17 मैक्स प्रो लॉन्च किए हैं। A19 प्रोसेसर से लैस आईफोन 17 में 256 GB का स्टोरेज दिया है। आईफोन 17 में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा। फोन में AI फीचर से लैस 48 मेगापिक्सल के 2 रेयर कैमरे दिए गए हैं। कंपनी ने इस बार आईफोन के प्लस वेरिएंट की जगह आईफोन 17A लॉन्च किया है। खास बात यह है कि कंपनी का अब तक का सबसे पतला मोबाइल है, जो सिर्फ 4.5 मिलीमीटर मोटा है। कंपनी ने आईफोन 17 की शुरुआती कीमत $799, आईफोन 17A की $899, आईफोन 17 प्रो की कीमत $1099, आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत $1199 रखी है। एशिया कप में आज भारत का पहला मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में UAE के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे से होगा मैच। आज के मुकाबले से पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने ICC एकेडमी में की नेट प्रैक्टिस। नेट्स में पसीना बहाने के बाद स्टेडियम में किया पिच का मुआयना। एशिया कप में पाकिस्तान से भिड़ंत पर बोले कप्तान सूर्य कुमार, मैदान पर सकारात्मकता हमेशा रहती है। जीतने के लिए जरूरी यह है कि 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान में मैच है। दुबई में एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी का हुआ आधिकारिक अनावरण। ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी 8 देशों के कैप्टन रहे मौजूद। अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक हो सकता है T20 विश्व कप का आयोजन। भारत में 5 और श्रीलंका में 2 जगहों पर हो सकते हैं मैच। अहमदाबाद या कोलंबो में हो सकता है फाइनल। पाकिस्तान के प्रदर्शन से होगा तय। श्री राम नगरी एक बार फिर रचेगी इतिहास। विवाह पंचमी के मौके पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का प्लान। लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान। 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी के पावन मौके पर राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण का होगा आयोजन। मंदिर निर्माण की पूर्णता का होगा प्रतीक। 25 नवंबर होगा राम मंदिर के निर्माण यात्रा का अंतिम पड़ाव। 25 नवंबर के समारोह को भव्य दिव्य बनाने की तैयारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा, सिर्फ परकोटा और सजावट के अंतिम चरण का काम बाकी। राम मंदिर के तीसरे तल का आध्यात्मिक संग्रहालय के रूप में होगा विकास। इसमें रामकथा के प्रसंगों, संतों, कवियों के अमूल्य ग्रंथों, धार्मिक यंत्रों की मिलेगी जगह। भारतीय सेना एक बार फिर रचने जा रही है इतिहास। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी समुद्र के रास्ते लगाएंगी दुनिया का चक्कर। महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करेगी भारतीय सेना। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी इस मिशन को देंगी अंजाम। 11 सितंबर को शुरू होने वाली ये यात्रा मई 2026 को समाप्त होगी। इस दौरान महिला अधिकारियों की ये टीम 26,000 से ज्यादा समुद्री मील की दूरी तय करेगी। इस खास मिशन में भारतीय सेना के मेड इन इंडिया नौकायन जहाज त्रिवेणी का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय सेना का यह मिशन तीनों सेनाओं की एकजुटता, समुद्री कौशल और नारी शक्ति का नया उदाहरण पेश करेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में ओणम उत्सव का उद्घाटन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और मुख्यमंत्री P विजयन भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश में संबल योजना के लाभार्थियों के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी 175 करोड़ की रकम। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर रेत से बनाई तस्वीर।
उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बनाई तस्वीर। दिल्ली में 5वें एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल लेक्चर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए शामिल। मथुरा में 300 से ज्यादा लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान, पुलिस ने चोरी हुए 350 से ज्यादा मोबाइल उनके मालिकों को वापस लौटाए। भारतीय सेना की शक्ति बढ़ाने वाली गुड न्यूज, अमेठी के IRRPL प्लांट से सेना को सौंपी गई 5000 AK-203 राइफल्स, मेक इन इंडिया के तहत में हो रहा है निर्माण। देश के बाढ़ग्रस्त राज्यों के लिए CJI और सुप्रीम कोर्ट जजों की नेक पहल, हर जज ने प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में 25,000 रुपए का दान दिया। दिल्ली में 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 नए अस्पतालों का किया जाएगा उद्घाटन, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत होगा उद्घाटन। दिल्ली सरकार के सेवा पखवाड़ा में शिक्षा, आवास और परिवहन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी होगा शिलान्यास, 75 सेवाओं का होगा शुभारंभ। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर बारडोली से सोमनाथ तक सरदार सम्मान यात्रा का होगा आयोजन, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़कर सरदार पटेल की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है मकसद। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 51 लाख से अधिक किसानों को दी सौगात, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त की वितरित, प्रतिवर्ष मिलेंगे 6,000 रुपए। 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आयोजन, 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 सितंबर से 13 सितंबर तक ज्ञान भाद्रम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य। यूपी के गोमती नगर रेलवे स्टेशन का 99% हुआ पूर्ण विकास, अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे रेलवे यात्री। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के नाम एक और उपलब्धि, ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट के तहत मिला प्लैटिनम रेटिंग सम्मान, भारतीय रेलवे ने जताई अपनी प्रतिबद्धता। शिक्षा के समान अधिकार को लेकर उत्तर प्रदेश में नेक पहल, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश कराने वालों पर होगी कार्रवाई। 1 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को मिलेगा लाभ, इस ऑनलाइन प्रक्रिया में माता पिता के साथ बच्चों का आधार कार्ड होगा जरूरी। विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध होगी योगी सरकार, सीएम योगी ने सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के विकास के लिए दी करीब 18.5 करोड़ की सौगात। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे उद्योग और रोजगार के द्वार, सीएम 11 सितंबर को बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट करेंगे लॉन्च, जुटेंगे 200 से ज्यादा निवेशक। कश्मीर की लद्दर घाटी में जंगलों के बीच में लश्कर ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। कुलगाम के तारिक अहमद ने कबाड़ के व्यापार से बदली किस्मत, प्लास्टिक रिसाइकल से पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। भोपाल आदित्य और दिशा गुप्ता ने पोल्ट्री फार्मिंग में हासिल की सफलता, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन वाले अंडों की कर रहे हैं सप्लाई। 8 सालों से बाइक पर डस्टबिन रखकर कचरा इकट्ठा कर रहे हैं विष्णु भारतेश, बाइक में लगे माइक से लोगों को स्वच्छता के प्रति कर रहे हैं जागरूक। कूनो नेशनल पार्क से निकलकर गांव में पहुंचा चीता शावक, ग्रामीणों में दहशत के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने संभाला हालात। हिमालय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, कार्यक्रम को किया संबोधित। बुधवार को उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की चेतावनी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी में येलो अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में कल होगी बारिश, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बारिश का येलो अलर्ट।
पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 सितंबर और 11 सितंबर को भारी बारिश का नुकसान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 सितंबर को लेकर बारिश का अनुमान। भारी बारिश को लेकर लोगों में सावधानी बरतने की अपील की गई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट। कल भारी बारिश का अनुमान, लोगों से सतर्क रहने की अपील।